हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल कारवा गुरु पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं महर्षि विद्या मंदिर स्कूल ग्रुप क्लास 7 मैथमेटिक्स लेसन फर्स्ट नोइंग नंबर्स इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम इंटीजर का डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटीजर इज अ होल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ निगेटिव, नॉन निगेटिव, पॉजिटिव और एंड जीरो नंबर्स। तो इंटीजर किस ग्रुप का हिस्सा होगा या सेट का हिस्सा होगा? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो। इन सभी को ऐड कर दें तो क्या होंगे? इंटीजर्स मिलेंगे। और जीरो के बारे में एक सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन ये है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम इज ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन इट। एक नंबर लाइन बनाना है और इन इंटीजर्स को हमें उस नंबर लाइन पर शो करना है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, और साथ में बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर, और साथ में हमें यह भी बताना है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पर ज़ीरो डिनोट करेंगे और इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर इसको हम ऐसे मार्क करते हैं। तो यहाँ पर होगा +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10 और इसके आगे नंबर्स को हम नोट करते रहेंगे। सेम इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और यहाँ पर -10। अब देखना हमें क्या करना है। -10, -7, -5, -1, 3, 5, 7 और 10 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले -10 कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो ये -10 हो गया, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। फिर -7, -7 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये -7 रिप्रेजेंट हुआ। अब इसके बाद -5, -5 नंबर लाइन पर यहाँ पर है, तो -5 हो गया। इसके बाद -1, -1 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। फिर 3, ये पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ 5, 7 और 10। तो हमने गिवन इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद में हमें बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू यहाँ पर सबसे बड़ा इंटीजर 10 होगा और स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू क्या होगा? -10। अब सेकेंड सम को हम देखते हैं। यूज द साइन लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन बॉक्स में फिल करना है और इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दो साइन पास पास में गिवन है, तो हमें इसे सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है। तो -10 को -10 लिख लिया और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 3 को लिख लिया और बॉक्स की जगह पर बॉक्स रखें। फिर यहाँ -10 को नोट किया,
यहाँ पर भी दो साइन एक पास लिखे हैं, इसे सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और फिर 3 को लिख लिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 10 प्लस 3 कितना होगा, 13, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। बॉक्स को नीचे फिर से बनाते हैं। फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 10 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, 7, और निगेटिव नंबर बड़ा है तो इसलिए साइन कौन सा लेंगे, निगेटिव। अब देखो -13 और -7, तो इनमें से कौन सा इंटीजर बड़ा होगा, -7। निगेटिव नंबर्स में जो नंबर छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर -7 बड़ा है किससे, -13 से। तो यहाँ पर साइन कौन सा पुट करेंगे, ग्रेट, यहाँ पर लेस देन पुट करें या ग्रेटर देन। तो -13 इज लेस देन -7। तो यहाँ पर साइन कौन सा पुट होगा, यहाँ पर लेस देन साइन पुट करने पर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर -3 को हम नोट कर लेंगे, +7 को नोट कर लेंगे। यहाँ पर दो साइन पास पास में दिए गए हैं तो इसे सिंगल साइन में कन्वर्ट करते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पर सॉल्व करें, -18 + 20, इसे नोट कर लिया, बीच में बॉक्स बनाया। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, -20 - 18 करेंगे आएगा 2, और प्लस का इंटीजर बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, और यहाँ पर बॉक्स को बना लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस वाले नंबर को माइनस में ऐड कर देंगे, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 2 5, और आंसर क्या आएगा, माइनस का। फिर यहाँ पर +7 को लिखते हैं। फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो 7 - 5 करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, और पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है, 7 बड़ा है तो इसका साइन लगाएंगे यहाँ पर +2। अब दोनों साइड पे सेम सेम वैल्यू आई है, 2 और 2, तो इस बॉक्स में क्या फिल करेंगे, इक्वल साइन। तो यहाँ पर बॉक्स में इक्वल साइन पुट करने पर ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद सी पार्ट है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 19 को हम 19 लिख लेंगे, प्लस माइनस दो साइन एक जगह पर दिए गए हैं, इसे हम सिंगल साइन में कन्वर्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 34 को नोट कर लेंगे, +15, बॉक्स की जगह पर बॉक्स को बनाएंगे। -26 को -26 लिख लिया, +10, यहाँ पर प्लस और माइनस दो साइन एक पास दिए गए हैं, फिर इसे सिंगल साइन में कन्वर्ट करते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -20। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 19 है और प्लस का 15 है, तो 19 और 15 ऐड करेंगे तो आएगा 34 प्लस का, और ये माइनस का 34। यहाँ पर बॉक्स की जगह पर बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 26 + 20 करेंगे आ जाएगा 46, और माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन किसका रहेगा, माइनस का, +10। फिर इसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस क्या होगा, -46 में से 10 माइनस करेंगे 36 आएगा, और निगेटिव इंटीजर बड़ा है तो साइन किसका रहेगा, निगेटिव। यहाँ पर 34 - 34 करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो 0 -36 के राइट साइड पे होगा। 0 जो होगा वो -36 के राइट साइड पे होगा नंबर लाइन पर, और राइट साइड वाला नंबर अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 0 इज ग्रेटर देन -36, तो यहाँ पर साइन कौन सा पुट करेंगे, ग्रेटर देन। तो इन सभी में ग्रेटर देन पुट होगा। अब
इस बॉक्स में ग्रेटर देन पुट करने पर ये गिवन स्टेटमेंट जो था वो हमारा ट्रू हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। -61 -11 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 61 और 11 को ऐड करते हैं, 1 1 2 6 1 7 और माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन किसका रहेगा? माइनस का। और प्लस का 23 यहाँ लिख लिया। फिर बॉक्स की जगह पे बॉक्स बनाया। अब यहाँ देखिए 23 -61 + 11 तो प्लस का 23 प्लस का 11 प्लस वाला नंबर प्लस वाले नंबर में ऐड हो जाएगा। तो 3 1 4 2 1 3 और साइन किसका? प्लस का। फिर -61। अब यहाँ प्लस माइनस -61 - 34 करेंगे, ये आएगा 27। निगेटिव इंटीजर बड़ा है तो साइन भी निगेटिव का लगाएंगे। यहाँ पर बॉक्स बनाया। फिर प्लस माइनस -72 - 23 करेंगे, तो 2 में से तो 3 जाएगा नहीं, कैरी लाएंगे। 12 में से 3 गया, 9 बचा। यहाँ पर 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर निगेटिव इंटीजर बड़ा है तो साइन किसका लगाएंगे? निगेटिव। अब देखिए -49 नंबर बड़ा है बट निगेटिव है, तो -49 इज लेस देन होगा -27। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पर -27 पहले आए, फिर -49 आएगा, और जो नंबर राइट साइड पे रहेगा वो नंबर क्या होगा? बड़ा होगा, और जो नंबर लेफ्ट साइड पे रहेगा वो क्या होगा? छोटा होगा। तो -49 लेस देन -27, और इस लेस देन के साइन को यहाँ बॉक्स में फिल करने पर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम अपने ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। 200 -25 -15, फिर बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स है। 180 + 40 - 10, तो यहाँ पर प्लस 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 होगा। 180 में 40 ऐड करेंगे, आएगा 220, यहाँ ऐड कर लिया। -10, फिर बॉक्स रहा। यहाँ देखिए माइनस माइनस साइन क्या होगा? प्लस होगा। तो 25 में 5 ऐड किया, 30 और 10 40 हो जाएगा। और माइनस माइनस हो तो जाएगा प्लस, बट साइन किसका रहेगा? माइनस का। और यहाँ पर 200 को नोट कर लिया। 200 - 40 करेंगे, आएगा 160। फिर बॉक्स 220 - 10 करेंगे, आएगा 210। अब आप बताएं इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? 210 और 160 क्या है? छोटा है। तो 160 इज स्मॉलर देन 210। यहाँ पर स्मॉलर देन का साइन रखेंगे, और स्मॉलर देन का साइन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने पर हमारा ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट में -b इज इक्वल टू a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b के इन दिए हुए वैल्यू के लिए हमें वेरीफाई करना है a माइनस b इज इक्वल टू a + b। तो सबसे पहले a पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू गिवन है 45 और b इज इक्वल टू गिवन है 30, और हमें वेरिफिकेशन में क्या करना है या वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई करना है a माइनस b इज इक्वल टू a + b। अब जो a और b के वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ पर पुट करने हैं, और LHS इज इक्वल टू RHS लाना है, मतलब दोनों साइड पे इक्वल आंसर लाना है। और यदि आ जाता है तो क्या होगा? स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाएगा।
तो ए का वैल्यू 45 माइनस बी का वैल्यू 30, और यहाँ पर ए का वैल्यू 45 और प्लस साइन को नोट किया, बी का वैल्यू 30। अब यहाँ पर दो साइन एक पास हैं, इसे सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 45 माइनस माइनस प्लस 30 इज इक्वल्स टू 45 प्लस 30। 45 में 30 को ऐड करें, कितना आएगा 75, और यहाँ पर भी 45 में 30 को ऐड करें 75 आएगा। मतलब ये हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट रहा, और क्या होगा LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब इसी तरीके से हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमारा a इज इक्वल्स टू गिवन है 10, b इज इक्वल्स टू गिवन है 12, और हमें वेरीफाई क्या करना है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी। a का वैल्यू 10 पुट करेंगे, माइनस b का वैल्यू 12 पुट करेंगे, माइनस 12 इज इक्वल्स टू, फिर a का वैल्यू 10 प्लस b का वैल्यू 12, 10 और 12 को ऐड करें, कितना आएगा 22। और यहाँ पर दो साइन एक पास है, इसे सिंगल साइन में कन्वर्ट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 माइनस माइनस प्लस 12, 10 प्लस 12 करेंगे फिर से 22 आएगा, इज इक्वल्स टू 22। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल्स टू गिवन है 75 और b इज इक्वल्स टू गिवन है 60, और हमें वेरीफाई क्या करना है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी। a कितना है 75 माइनस b कितना 60 इज इक्वल्स टू 75 प्लस 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 और 75 को नोट कर लेंगे, 75 प्लस 60। अब इन्हें ऐड करते हैं, 5 और 0 ऐड किया 5 आया, 7 और 6 को ऐड करेंगे 13 आएगा, यहाँ पर भी 135 आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसी तरीके से हम डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डी पार्ट में a इज इक्वल्स टू क्या है 12, b इज इक्वल्स टू -4, a इज इक्वल्स टू 12, b इज इक्वल्स टू -4। वेरीफाई क्या करना है, a माइनस b इज इक्वल्स टू a प्लस b। a का वैल्यू गिवन है 12 माइनस, और यहाँ पर माइनस पहले से गिवन है, और b का वैल्यू क्या है वो भी -4 है। तो यहाँ ध्यान से देखें, एक माइनस साइन पहले से गिवन है और b का वैल्यू भी -4 है, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे। फिर a का वैल्यू क्या है 12, फिर प्लस साइन गिवन है, b का वैल्यू क्या है -4, तो इसे ब्रैकेट के साथ लिख लेंगे। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 माइनस 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखें 12 दो साइन है, इसे सिंगल साइन में कन्वर्ट करें, प्लस माइनस -4। अब 12 माइनस 4 करेंगे 8 आएगा, यहाँ 12 माइनस 4 करेंगे 8 आएगा, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम ई पार्ट को सॉल्व करते हैं अपने। ई इज इक्वल्स टू ई पार्ट ई है, a इज इक्वल्स टू गिवन है -100, a इज इक्वल्स टू -100 और b इज इक्वल्स टू 20। हमें वेरीफाई क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ए माइनस माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पर ए का वैल्यू पुट करें -100, फिर माइनस माइनस प्लस बी का वैल्यू 20। यहाँ देखें ए का वैल्यू -100 प्लस बी का वैल्यू क्या होगा 20। अब माइनस प्लस माइनस होगा, 100 माइनस 20 करेंगे 80 आएगा, और निगेटिव इंटीजर बड़ा है तो साइन निगेटिव यूज़ करेंगे। और यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस 100 माइनस 20 करेंगे 80 आएगा, और माइनस निगेटिव इंटीजर बड़ा है तो माइनस साइन लगाएंगे। अब LHS इज इक्वल्स टू क्या आया RHS, मतलब स्टेटमेंट वेरीफाई हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर, सम्स नंबर 4। फोर्थ सम इज फाइंड द सम ऑफ। सम का मतलब इन दोनों का एडिशन क्या होगा। तो ए पार्ट है -1234 एंड 456, इनका हमें सम पता करना है। सम का मतलब एडिशन। तो 1234 एंड की जगह पर क्या साइन लगाएंगे प्लस 456। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, यानी कि 1234 में से हम क्या माइनस करेंगे 456 को। तो 1234 में से 456 को माइनस करते हैं। यहाँ 4 में से 6 माइनस नहीं होगा तो कैरी लाएंगे, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आया। फिर यहाँ बचा कितना 2 में से 5 माइनस नहीं होगा तो फिर कैरी लाएंगे, यहाँ 12 होगा। 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 बचेगा। फिर यहाँ पर बचा 1 में से 4 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लाएंगे, 11 होगा। 11 माइनस 4 करेंगे 7 आ जाएगा। तो 778 आंसर आएगा। इसे हम यहाँ लिख लेंगे। और निगेटिव इंटीजर बड़ा था तो साइन अभी हम निगेटिव लगाएंगे। तो इस प्रकार ए पार्ट का आंसर होगा -778। अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1005 एंड -133, इनका हमें सम पता करना है। तो 1005 और एंड की जगह पर हम प्लस साइन लगाएंगे और -133 को ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए दो साइन एक पास आ गए तो हमें क्या करना है सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है। 1005 प्लस माइनस -133 को 133 नोट कर लिया। अब हमें 1005 में से 133 को माइनस करना है। तो 1005 इसमें से हम 133 को माइनस करेंगे। 5 माइनस 3 किया 2 आएगा। यहाँ 0 में से 3 माइनस नहीं होगा तो यहाँ 1 कैरी लाएंगे तो यहाँ 10 होगा। 10 में से फिर कैरी लाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। तो 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 माइनस 1 करेंगे 8 आया। तो आंसर आएगा 872। और पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर रहेगा। ये रहा बी पार्ट का आंसर। अब इसके बाद सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट -2000 एंड 245 -2000 एंड 245 -2000 को 2000 लिख लेंगे। एंड की जगह पर हमें सम फाइंड करना है तो प्लस साइन लगाएंगे। 245 को नोट कर लेंगे। माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, मीन्स 2000 में से 245 माइनस करना है। तो 2000 इसमें से माइनस कर रहे हैं 245 को, माइनस साइन लगाया। यहाँ से कैरी लाए 10 हुआ, 10 से 1 कैरी गया तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। फिर यहाँ 10 से कैरी जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बच गया।
10 माइनस 5 किया 5 आया, 9 माइनस 4 किया 5 आया, 9 माइनस 2 किया 7 आया, और यहाँ 2 था, 2 से कैरी गया तो बचा क्या 1। तो आंसर आएगा 1755, 1755। और निगेटिव इंटीजर बड़ा है तो साइन हम कौन सा लगाएंगे, निगेटिव। ये आंसर होगा हमारा सी पार्ट का। अब हम अपने डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। डी पार्ट गिवन है -556 एंड -256। इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। -556 एंड -256। अब यहाँ एंड की जगह पर क्या लगाएंगे, प्लस साइन। क्यों, क्योंकि हमें सम फाइंड करना है। तो 556 प्लस, और सेकंड नंबर माइनस में है तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 256। अब यहाँ दो साइन एक पास आ गए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सिंगल साइन में कन्वर्ट कर देंगे। 556 प्लस माइनस माइनस 256। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन लास्ट में रिजल्ट में किस में लगेगा। तो 556 और 256 को हम ऐड करते हैं तो 6 6 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 5 5 10 और 1 11 का 1 कैरी गया 1, 5 1 6 और 2 5 1 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो आंसर आया 812। इसे हम लिख लेंगे 812। और साइन किसका रहेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो गया बट साइन माइनस का ही रहेगा। ये हमारा रहा डी पार्ट का आंसर। अब इसके बाद ई पार्ट का आंसर क्या होगा। ई पार्ट है -47 एंड -56। हमें इनका सम पता करना है। तो -47 एंड -56। एंड की जगह पर हम प्लस साइन नोट करेंगे। -47 प्लस, सेकेंड नंबर निगेटिव है तो इसे ब्रैकेट में लिख लें -56। फिर से हम दो साइन है इसे सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे। -47 प्लस माइनस -56। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो करते हैं प्लस। 47 और 56 ऐड करते हैं तो 7 और 6 13 का 3 कैरी गया 1, 5 और 4 9 और 1 10, 103। इन दोनों का सम आएगा 103। अब यहाँ माइनस प्लस हो गया बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो आंसर होगा -103। अब इसके बाद हम एफ पार्ट को सॉल्व करेंगे। एफ पार्ट क्या है, -1260 एंड 2300। -1260 एंड 2300। एंड की जगह पर हम प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि हमें सम फाइंड करना है। -1260 प्लस 2300। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 2300 में से हम 1260 माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं 2300 1260 माइनस, जीरो में से ज़ीरो जाएगा जीरो। फिर यहाँ जीरो में से 6 माइनस नहीं होगा तो कैरी लाएंगे। यहाँ 10 माइनस 6 करेंगे 4 आ जाएगा। 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 2 माइनस 1 1। आंसर आया 1040। तो इसे 1040 को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है तो हम साइन कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव। और एफ पार्ट का आंसर क्या होगा 1040। अब इसके बाद हम जी पार्ट को सॉल्व करें। जी गिवन है 78 एंड -34। 78
एंड -34। यहाँ पर एंड की जगह हम फिर से प्लस का साइन लगाएंगे। 78 प्लस सेकेंड नंबर निगेटिव है तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब दो साइन को हम सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे। 78 प्लस माइनस -34। अब यहाँ एक नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस यूनिट डिजिट में से यूनिट डिजिट को माइनस कर दें, टेंस डिजिट में से टेंस डिजिट को। तो 8 - 4 करेंगे 4 आएगा, 7 - 3 करेंगे 4 आएगा। पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहेगा और आंसर हो जाएगा हमारा 44। जी के बाद में हम एच पार्ट को सॉल्व करते हैं। एच पार्ट क्या गिवन है? एच पार्ट है -245 एंड 500। -245 एंड 500। अब प्लस की जगह एंड की जगह हम प्लस साइन नोट करेंगे। 245 प्लस 500, माइनस प्लस माइनस होगा तो 500 में से हम 245 माइनस करेंगे। तो करते हैं हम। $500 में से 245 माइनस करते हैं। यहाँ 0 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से कैरी लाएंगे, यहाँ 10 होगा, 10 में से 1 कैरी जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 10 हो जाएगा। 10 - 5 किया 5 आया, 9 - 4 किया 5 आया। अब यहाँ से कैरी ले गए थे तो 4 बचा, 4 - 2 करेंगे 2 बच गया, तो आंसर है 255। इसे हम यहाँ लिख लेंगे। और पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है तो हम आंसर प्लस का साइन लगाएंगे। एच के बाद में हम अपने आई पार्ट को सॉल्व करेंगे। आई पार्ट है -120 एंड -120, इन दोनों का सम करना है। तो -120 और एंड की जगह पर प्लस साइन, सेकेंड नंबर निगेटिव है तो -120 हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब क्या होगा? -120 प्लस माइनस -120। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 120 और 120 ऐड करेंगे आएगा 240 और माइनस माइनस प्लस हो गया बट साइन किसका रहेगा? माइनस का। ये हमारा आंसर हो जाएगा -240 ई पार्ट के लिए। अब ई पार्ट के बाद में आई पार्ट के लिए, आई पार्ट के बाद में हम अपना जे पार्ट सॉल्व करते हैं। और जे पार्ट क्या है? -234 एंड 12। इसे लिखते हैं -234 एंड 12। एंड की जगह पर प्लस साइन लिखना है तो -234 प्लस 12। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, तो हम 234 में से 12 माइनस करें, 4 - 2 करेंगे 2 बचा, 3 - 1 करेंगे 2 बचा, 2 को हम नोट कर लेंगे तो आंसर आएगा 222। और नेगेटिव इंटीजर बड़ा है तो निगेटिव साइन के साथ। ये आंसर रहा हमारा जे पार्ट के लिए। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।